बहुत अच्छा किया है। और जो बीजेपी का विरोध करे और मोदी का विरोध करे उससे को वोट ही ना करे। पप्पू फेल हो गया। अब तक पप्पू पास था, अब फेल हो गया। बनर्जी तो उनका ख्वाब है, एक सपना है, ख्याल है जो कभी पूरा नहीं होता किसी का। हर किसी का नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता है, इनका भी नहीं होगा। हमें इस लायक समझा उन्होंने। तो जिसने हमारे पेट के लिए करा है वो हम तो उसके लिए सोचेंगे ना। अब हमारे माँ बाप हमारे लिए करा तो हम माँ बाप के बारे में सोचते हैं। अब बीजेपी आने के बाद उनको पता कि कांग्रेस का कैसा था। कुल मिला के उनका तो 0%, इनका 101%। उसकी यात्रा कभी सफल नहीं होगी, वो तो बेकार है। उन्होंने करा क्या आज तक? देश को खाया बस। पूरे 400 पार जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं अतुल कौर अब आपके साथ मौजूद हूँ फिर से जनता के बीच, और जनता का रुख जानते हैं कि किस तरफ जा रहा है। चलिए सर, आपका नाम? प्रदीप गुप्ता। हाँ जी प्रदीप जी, ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी की 400 के पार। तो राहुल गांधी भी तो हैं रेस में। नहीं, मोदी जी ने हमें बहुत कुछ करा है, ये दुकानें दी हैं, हमारे लिए सोचा है। विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, वो तो हमारे को करा है तो इसलिए हमें दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। पहले ठिये में थे, अब दुकान में आ गए, ये तो दिख रहा है ना लोगों को। वो तो कहते हैं कि भाई मोदी तो सिर्फ भाई हिंदू मुस्लिम करते हैं अकेला, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अपने सोच का नज़रिया है। राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? वो भी देश के नेता हैं, लेकिन जो जिसने हमारे पेट के लिए करा है वो हम तो उसके लिए सोचेंगे ना। अब हमारे माँ बाप हमारे लिए करा तो हम माँ बाप के बारे में सोचते हैं। तो मतलब मोदी ने काम किए हैं। हाँ जी। और विपक्ष में जो महागठबंधन चल रहा है उसको आप किस तरह से उसके लिए तो वो राजनीतिक मुद्दे हैं, वो जाने क्या होगा। आप लोग भी तो देखिए किस तरह से काम चल रहा है वहाँ। नहीं, वो तो उनके राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन हमारे लिए जो उन्होंने करा है वो सामने दिख रहा है, साक्षात प्रमाण है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा, दुकानें दी हैं और हमें रोजगार मिला है। अखिलेश यादव को किस तरह से देखते? नहीं, वो उनकी राजनीतिक मुद्दे हैं, उनका क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो हमें मिला वो हमने आपको बताया। जी सर, आपका नाम? तो भैया मैं जल्दी में कहीं जाना है। 2 मिनट दीजिए बस, आप 2 सवाल। हाँ बोलिए बोलिए। 2024 में किसकी सरकार? भाई सरकार तो बीजेपी की आनी है। क्या काम किए हैं ऐसे मोदी जी ने? बहुत बढ़िया काम किए। ये सर दुकानें नहीं थी, फिर अब बढ़िया बना दी इन्होंने, दुकानें बना दी। बहुत लोगों गरीब आदमी के लिए टॉयलेट बनवा दिए। विपक्ष तो कह रहा है कि जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है वो तो निर्दोषों पे भी चला जा रहा है। भाई वो ऐसा तो हमें सुनने में तो नहीं आया कि निर्दोषों में चला जा रहा। बाकी जो क्राइम कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं, इसमें उनके सुनने में तो आया चल रहा, उनके तो उसमें न्यूज़ में तो मतलब योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया ही कर रहे हैं और क्या बढ़िया ही चल रहा है। अखिलेश यादव को किस तरह से देखते हैं? देखो जी, अब राजनीति के बारे में ज़्यादा मैं जानता भी नहीं हूँ, ना उनके बीच में रहता हूँ। तो मोदी जी की योजनाएं प्रभावशाली हैं कि नहीं? सब बढ़िया है, क्यों नहीं है? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा। आने वाले सालों में मोदी जी किस तरह से विकास करने की उम्मीद करेंगे? देश के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया, आगे देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नहीं, हम लोगों को सड़क पे बैठे थे दुकानदार बना दिया। हम लोग सड़क पर बैठे थे, हम लोगों को दुकानदार बना दिया, और ये साक्षात प्रमाण आपको दिख रहा है ना। देखो कितनी बढ़िया दुकान दी है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमें इस लायक समझा उन्होंने। मतलब आपको लाभ भी लाभार्थी हैं मोदी जी के? तो आज से तो पहले किसी ने नहीं दिया, अब उन्होंने हमें दिया है तो हम उनके ही गुणगान करेंगे। अच्छा, तो मोदी जी ने काम किया है। हाँ जी, करा है जी। चलिए सर, आप? अरे बताइए ना। अरे मैं जा रहा हूँ यार, तुम अरे यार। सर आपका नाम? सर मुझे बिल कटवाने आ रहा है, टाइम नहीं बस है। 2 मिनट लीजिए। नहीं है नहीं, मैं कटवाया था मैंने कहा अरे मेरा टाइम नहीं है, बिल बस ये कटवा। बता दीजिए किसकी सरकार है बस? योगी की, मोदी की। मोदी योगी की किस तरह से देखते हैं? कार्यकाल को कैसे देखते हैं? वो भी बढ़िया है। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन सबको कैसे देखते हैं? बढ़िया है। मैंने अपनी बेटी का क्या कहते हैं सुकन्या समृद्धि में जो करा रखा है, योगी जी ने, मोदी जी ने चला रखी योजना, सबसे बढ़िया योजना है बेटों के लिए। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो मोदी को जीतने ही नहीं देंगे और इस बार 400 पार तो बिल्कुल नहीं। वो तो सपना रह जाएगा उसका, वो पब्लिक बताएगी उसकी, वो उसका सपना है, वो देखता रहेगा सपने को बस। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से सफल होगी कि नहीं? नहीं होगी, उसकी यात्रा कभी सफल नहीं होगी, वो तो बेकार है। उन्होंने करा क्या आज तक? देश को खाया बस। और जो ममता बनर्जी कह रही है मैं बंगाल में मोदी को घुसने ही नहीं दूंगी, वो तो सर पता नहीं उसके बारे में। तो देखो अब मोदी से एक सपना, उसका सपना, उसका एक सपना है वो।
कि मोदी जी को अंदर ही नहीं आने देंगे, जीतने ही नहीं देंगे। ये उसका सपना है एक, सपना कभी सच नहीं होता। बीजेपी आएगी और मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी ने काम किए हैं, मतलब बिल्कुल किया है, महिलाओं के लिए काम किए हैं। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। और जो बीजेपी का विरोध करे और मोदी का विरोध करे उससे को वोट ही ना करे। हाँ, अच्छा। और राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? पप्पू फेल हो गया, अब तक पप्पू पास था, अब फेल हो गया। मतलब उनकी कोई योजना में कमी रह गई है। कोई योजना में, सभी योजना फेल है उनकी। और जो पहले कार्यकाल था 14 वर्ष पहले, उनका कैसा कार्यकाल रहा? भैया कार्यकाल ऐसा था कि पहले बीजेपी का कार्यकाल किसी को नहीं पता था कि बीजेपी अगर आएगी तो कैसा कार्यकाल होगा। अब बीजेपी आने के बाद उनको पता कि कांग्रेस कार्यकाल कैसा था। कुल मिला के उनका था 0%, इनका 101%। और जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? बेहतरीन, एक नंबर, हर तरीके से। तो जो केजरीवाल ने, चल केजरीवाल की बात कर लेते हैं, तो केजरीवाल ने दिल्ली में बेहतरीन काम किया, फिर भी उन पर ईडी का डंडा चला। क्या वो मजबूत नेता थे इसलिए चलाया गया? भैया वो थोड़ा अंदरूनी दबे हुए थे, पछताए हुए थे, उन पर डंडा पीछे से था। नहीं, केजरीवाल अपने ठीक थे जैसे भी थे, कि उन्होंने गरीबों की सेवा भी जरूर करी, उन्होंने मदद भी करी उनकी, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ना, एक पर्दा डाल के अपना भला पहले सोचा, पब्लिक का बाद में, अपना पहले पब्लिक का बाद में। तो मतलब उनको पहले से ही पता था कि उन पर ईडी का डंडा चलेगा? पहले ही पता था उनको, तभी वो पहले से कहते थे कि ईडी अगली बार मुझ पे आ रही है। इसीलिए कहते थे वो, उनको पहले ही पता था। आप अगर गलत काम कर रहे हो ना, तो आपको पता एक ना एक दिन सच का बोलबाला होगा, लेकिन एक ना एक दिन एक सच कब तक छुपेगा, झूठ कब तक छुपेगा, सच एक दिन सामने आना है। केजरीवाल जी को पता था। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे पहले ही से पता था, उसके बाद दूसरी तरफ कहते हैं कि सामने वाली ईडी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, बिना प्रूफ के चल रही है। उनको पहले से पता था जो मैं कर रहा हूँ। एक तरफ तो पर्दा डाल के सच कर रहा हूँ, और पर्दा डालने के बाद झूठ कर रहा हूँ, उनको पहले से पता था। और जो ममता बनर्जी कहती है मैं बंगाल में मोदी को घुसने नहीं। ममता बनर्जी तो उनका ख्वाब है, एक सपना है, ख्याल है, जो कभी पूरा नहीं होता किसी का। हर किसी का नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता है, इनका भी नहीं होगा। तो अगली बार मोदी कितने सीटों के पार जाने? 400 पार, पूरे 400 पार? पूरे 400 पार जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। चलिए, कोई पार्टी, कोई विपक्ष रोकने वाला नहीं। जी। विपक्ष में राहुल गांधी को भी कवर किया गया था। जी, आप देख लीजिएगा, हम जो भी बातें बोलते हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, अगर जनता कुछ बातें खिलाफ बोलती है, उन बातों को काट दिया जाता है, और जो बीजेपी की बातें होती है उनको दिखाया जाता है। ठीक है, अभी जो भी किसान अभी दिल्ली आना चाहते थे, उनको बैरियर लगा के घेर दिया गया, कील ठोक दिए गए। क्या किसान इंसान नहीं है? उनको दिल्ली आने का अधिकार नहीं है? दिल्ली वो आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी जो सरकार है अपना तंत्र चला रही है, अपना जो भी संस्था है वो अपने हाथ में अपने बस में कर ली है, और वो बिल्कुल उनका जो ब्रेन है ना, वो बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका है, वो ख़त्म हो चुके हैं। जी। और ईडी की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईडी का जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई जो है अच्छी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई केवल विपक्ष में ही क्यों होता है? ये सत्ता पक्ष पे भी होना चाहिए। आप कार्रवाई कीजिए, कोई उससे हमें जनता को कोई मतलब नहीं है। आप जो भी भ्रष्टाचार करता है, चाहे विपक्ष का नेता करे या सत्ता का नेता करे, आप दोनों पर कार्रवाई कीजिए। हम देख रहे हैं कि 95 से 98% जो भी कार्रवाई हो रही है विपक्ष पे ही हो रही है। जो भी बीजेपी के नेता हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होता। क्या बीजेपी के जितने नेता हैं क्या वो भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी में 99% लोग भ्रष्ट हैं, और जो भी विपक्ष में नेता हैं, जो भी जिनका भी नाम भ्रष्ट में आ जाता है, वो बीजेपी में जाते हैं और वहाँ एकदम बिल्कुल धुल जाते हैं, वहाँ बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, वहाँ उनकी सारी फाइलें बंद हो जाती है। तो जनता ये सब समझ चुकी है। जनता इस बार जो है परिवर्तन की मूड में है, और इस बार जरूर परिवर्तन करेगी। तो बतौर किसे देखें, महागठबंधन आएगा तो बतौर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अगर महागठबंधन आता है तो ये गठबंधन का जो भी है वहाँ वो निर्णय करेंगे किसको बनाना चाहिए, लेकिन जो जनता चाहती है वो राहुल गांधी को चाहती है। लेकिन वहाँ तो फूट पड़ी हुई है, गठबंधन में भी फूट दिखाई देती है। कोई कह रहा है हम बनेंगे, अखिलेश यादव कहते हैं हम बनेंगे, ममता बनर्जी कहती है हम बनेंगे। देखिए, बनने के लिए तो सब चाहते हैं, बनने के लिए तो हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ना बन सकते। उसके लिए पावर दिखाना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा। आप अपना सीट लाइए, सीट लाते हैं तो जरूर बनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका अधिक जनसंख्या होगा वहीं बनेगा। तो जो कांग्रेस पार्टी है पूरे भारत में लड़ती है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा कांग्रेस का ही होगा। जी।